पास नीरज जी, तेजस्वी सूर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस्वी जी, जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के वो तो आपके हक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मिठाई बनवानी शुरू कर दी है आप लोगों ने? हाँ, शुरू कर चुके हैं। 4 तारीख को मतलब आप 4 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे? जाना है, मिठाई बांटना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री, मैडम सॉरी, 4 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे? एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल मान लिया है आपने नतीजों को? ऐसा नहीं है। एग्जिट पोल तो देश के जनता की मूड को एक इंडिकेशन का एक यार्डस्टिक है, पर 4 तारीख को जब जनता बोलेंगे, अधिकृत रूप से परिणाम निकल कर आएगी, दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट। बट एग्जिट पोल्स, सब एग्जिट पोल्स देश के मूड को दिखा रहा है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तेजस्वी जी, इस बार क्या मानेंगे आप, क्योंकि विपक्ष का हमेशा से ये आरोप रहा है कि इस बार ना तो बेरोजगारी की बात की गई, रोजगार देने की बात नहीं की गई, भ्रष्टाचार पर सरकार खामोश रही, अर्थव्यवस्था पर सरकार फेल रही, तमाम सारे मुद्दे जो मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव के वो मुद्दे नहीं रहे, बल्कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर आया, इंडिया पाकिस्तान फैक्टर आया, मंगलसूत्र आया, मुजरा आया, मुसलमान आया। तो क्या आप इस बार मान रहे हैं कि अगर हम इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को सही माने तो सिर्फ मोदी फैक्टर काम किया है, जिसको भी विपक्ष खारिज कर रहा है कि मोदी जी तो अब चलते ही नहीं, मोदी जी का तो 10 साल में जादू खत्म हो चुका है, तो क्या काम किया इस बार? 2-3 फैक्टर्स हैं। एक, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए काम, क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता मीडिया के डिबेट्स के आधार पर या एडवर्टाइजमेंट्स के आधार पर वोट नहीं देते हैं। जनता सब जानती है और जनता के जो सामूहिक इंटेलिजेंस है, इसको इज्जत करना एक पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व बनता है। जनता पिछले 10 साल में देश सुरक्षित महसूस किए हैं। पिछले 10 साल में देश और समृद्ध हो चुका है और 25 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। जनता ये सब बदलाव को, चेंजेस को अपने जीवन में भी महसूस कर चुकी है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि विश्व स्तर में आप जब देखते हैं, यू विल नॉट फाइंड वन मोर एग्जाम्पल, आपको दूसरा उदाहरण ही नहीं मिलेगा विश्व स्तर पे जहां 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी इतने बड़े लोकतंत्र में इतने करोड़ों वोटर्स के बीच में जाकर तीसरी बार वापस चुनाव जीतकर लौटाना, ये मोदी जी का एक बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है। तेजस्वी जी, मतलब आपको यूएस में, यूके में, यू विल नॉट फाइंड अनदर एग्जाम्पल। सो ये दूसरा, यूएस में नियम इस तरीके के, यूएस में नियम इस तरीके के, वो नियम, उसके लिए आपको नियम भी समझने पड़ेंगे। वहां के देश में किस तरीके के नियम है और हमारे यहाँ किस तरह के नियम है। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करी और इंटरप्ट में इसलिए, हाँ मैडम, वहां 2 टर्म का ये है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जितने लोग यूएस में वोट डालते हैं वर्सेस कितने लोग भारत में वोट डालते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है तेजस्वी जी, मेरा सवाल आपसे यह कि साउथ इंडिया में बीजेपी का जो रुख हमें दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में, वो बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहा है। तो अब उत्तर भारत के बाद सदर्न इंडिया में इस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का, कैसे इसकी क्या आप कहा जाए कि क्या रणनीति आपकी काम कर गई? मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल दक्षिण भारत को अलग देखने का जो इंडिया अलायंस का, कांग्रेस पार्टी का जो साजिश था, विचारधारा था, इसको जनता ने नकार दिया है, जनता ने तिरस्कार किया है। भारत एक है, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, ईशान्य भारत हो, भारत एक है। ये सबसे बड़ा एक मैसेज जनता ने दक्षिण भारत से दी है। दूसरी चीज यह है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के पॉपुलैरिटी कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास जब आप देखते हैं, उत्तर भारत में भी एक इंच राजनीतिक जमीन को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संघर्ष हमने किए हैं। दक्षिण भारत में भी हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दशकों से काम किए हैं और पिछले 5 साल में मोदी जी का पॉपुलैरिटी के कारण वी हैव एमर्ज टुडे एज द लार्जेस्ट पार्टी इवन इन साउथ इंडिया। तो इससे सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आज इंडिया अलायंस जैसे पॉलिटिकल पार्टी देश को टुकड़े टुकड़े में देखते हैं,
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक देखता है और देश के जनता भारतीय जनता पार्टी के इस विचारधारा को समर्थन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी, आपने जी न्यूज से बात की जी। और प्रत्यूष का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रत्यूष, पंजाब के रुझान आ गए, जल्दी से बताइए। देखिए, अलग अलग स्टेट के एग्जिट पोल आपके सामने हम रख रहे हैं कि पंजाब